अरे विमल जी, चाटते रह जाओगे, मसाले होंगे क्या? पोहा मिक्स चाहिए। चाटते रह जाओगे मसाले के सारे मसाले तुम्हारे घर जा चुके हैं। सब्जी मसाले रह गए थे, मैं अभी निकलवा देता हूँ। छोटू, नहीं नहीं, सब्जी मसाला ले गया तो तुम्हारी भाभी कहीं का भी नहीं छोड़ेगी मुझे। आज स्पेशली पोहे मिक्स मसाले लाने का ऑर्डर दिया है मैडम ने, स्ट्रिक्टली। वो पोहे में डालने के लिए आते हैं ना। अच्छा अच्छा। छोटू, भैया को जरा पोहे मिक्स मसाला निकाल कर दे। अब तो ठीक है। तेरे हुए 350 रुपये। पर इस ब्रांड के बाकी मसाले तो 300 तक में आ जाते हैं। उनकी एमआरपी भी तो 400 तक होती है, इसकी एमआरपी 450 है। तो बोल तुम्हें ये दूं कि ना दूं? 350 या 500 मसाला मिल गया ना, बस दे दे। ये मसाला ना सिर्फ तेरी दुकान पर ही मिलता है मुझे। इतने महंगे मसाले का डब्बा आसपास कोई किराने वाला रखता ही नहीं। हाँ, देता हूँ। चाटते रह जाओगे। छोले मसाले, पनीर मसाले, चाउमीन मसाले सब जाते तेरे घर पर। अच्छा फ्लेवर देता है क्या ये मसाला? अच्छा नहीं, बहुत अच्छा। होटल मैनेजमेंट कर रहा है ना मेरा बेटा। वहाँ उन्हें बताया जाता है कि किस खाने में किस किस क्वालिटी का मसाला इस्तेमाल करना चाहिए ताकि 5 स्टार वाला फ्लेवर आ सके। वही बताता है फोन करके अपनी माँ को, और वो तेरे पास ऑर्डर लिखवा देती है। अभी छुट्टियों में आया हुआ है तो आज पोहे बनाने का प्लान है, इसीलिए तो गोभी लेकर जा रहा हूँ। पोहे में मूंगफली सुनी थी, अनार के दाने सुने थे, राई और धनिया भी सुना था भैया, पर गोभी। अरे तू अपना काम कर, यहाँ कान मत लगा। ये पोहे में गोभी कौन डालता है रुपेश? तुमने हाई क्लास डिश खाई नहीं ना, इसलिए कह रहे हो। यहाँ तो लोग बस कैसे भी 2 सब्जियां डालकर खाना बना लेते। हमारे यहाँ ऐसा नहीं चलता। मुझे तो परफेक्ट खाना चाहिए। तुम तो जानते हो कितना शौकीन हूँ मैं खाने का। शहर का कोई रेस्टोरेंट छोड़ा नहीं है मैंने। दोपहर का खाना खाने विमल घर निकल रहा था कि छोटे, वो पोहे मसाले का डब्बा पकड़ाना। तो मसाले का डब्बा पकड़े विमल सब्जी मार्केट निकल जाता है। आज क्या बात हो गई, 3 बजे घर आ जाते हैं, 3:30 बजने को आए, अभी तक आए नहीं। पापा को फोन कीजिए ना मम्मी जी। अरे सबसे बड़े अंबानी तेरे पापा ही तो है बेटा, फोन साइलेंट पर रखते हैं। कितनी बार कहा है, कोई इमरजेंसी पड़ गई तो क्या होगा, पर नहीं, तो फोन करने से तो फायदा है नहीं। मुझे लगता है वो तकादे पर निकल गए होंगे। तू जाकर सो जा, मैं हूं ना। नंदिनी अपने कमरे में सोने चली जाती है और 15 मिनट बाद बजती है दरवाजे की बेल। दीपा दरवाजा खोलती है। आ गए आप? बैठिए, खाना गरम करके लाती हूँ मैं। ये क्या थैली भर कर ले आए आप? अच्छा, ये ना गोभी है। कल सुबह पोहे में गोभी डालकर बनाइएगा। और ये पोहे मिक्स मसाले बहुत स्वाद देते हैं, बिल्कुल 5 स्टार होटल जैसा। इसे का इस्तेमाल कीजिएगा, अरे गहरे मसाले मत यूज कीजिएगा। सुबह तक आप बासमती चावल के लिए रोना गा रहे थे और अब ये नया तोता पाल लिया आपने। गलत सुन लिया होगा आपने, उम्र हो गई है ना। पोहे में फूल गोभी कोई नहीं डालता। अरे आप छोड़िए, मैं जाकर खुद ही बना लेता हूँ। दीपा जाकर अपनी बहू को जगाती है। पापा जी बार बार किचन में क्यों चले जाते हैं मम्मी जी? सुबह उन्होंने कहा कि नहीं, बासमती चावल ही बड़े लोगों के घर में बनते हैं, हमारे घर में भी वही बनेगा। तो मैंने बासमती चावल और दाल बना दी और अब गोभी ले आए। अरे तू तो जानती है ना बेटा अपने पापा जी को, कहते हैं ना बच्चा बूढ़ा एक समान। आजकल रोज नया चाव लेकर आ जाते हैं। कह रहे थे तुम घूमकर अपने देसी मसाले डालकर खाना बना देती हो। अब इस उम्र में नए तरीके का खाना बनाना कैसे आएगा मुझे? कोई भी मसाला लेकर आए, जाकर देखना तू, नहीं तो फिर बनाएंगे खुद और सामान वेस्ट करेंगे और फिर चिढ़कर भूखे सो जाएंगे। नंदिनी अपने ससुर जी को दाल चावल और सब्जी परोस कर खाने बिठा देती है। पापा जी आप क्यों परेशान होते हैं? अब देखिए, जैसे आपने कहा था बिल्कुल वैसे ही चावल बनाया मैंने, और जो तरीका बताया था बिल्कुल उसी तरीके से चावल उबाले हैं, पतीले में घी नमक डालकर। अब खा लीजिए ना पापा जी। अच्छा, कल सुबह पोहे बनाने की जिम्मेदारी मेरी, पक्का, गोभी वाले पोहे। अगली सुबह जैसा नंदिनी ने अपने ससुर जी से वादा किया था, वो गोभी, प्याज, गाजर, शिमला मिर्च, हरी मिर्च डालकर पोहे मिक्स मसाले छिड़क कर पोहे तैयार कर लेती है। और बताओ बेटा, कैसा स्वाद है ना? लाजवाब। तेरी माँ घूम फिर कर एक ही स्टाइल में खाना बना देती है। इस तरह पोहे बनाने का आइडिया मैंने दिया था बहू को। हाँ पापा, सच में आज के पोहे तो लाजवाब है, कमाल के। वरना हर दिन घूम फिर कर वही गरम मसाले वाली सब्जी, चाहे भाजी बनाओ या तरकारी, एक ही खुशबू, एक ही टेस्ट। लगता ही नहीं कि आदमी क्या खा रहा है, कोई फर्क ही नहीं। आज पहली बार लगा चलो अलग स्वाद मिला जुबान को। सुन ली तारीफ अपनी? आप तो खुश है ना आप? तो जरा स्वेटर पहनकर दुकान जाइए, वरना ठंड लग जाएगी आपको। ये था विमल, जो बाहर का स्वाद कानों से ही चख कर आता था। बाजार, दुकान या पड़ोस हो,
कहीं से भी कोई नई रेसिपी सुन ली तो बस उसी को घर में बनवाने की जिद लेकर ऐसे बैठ जाता मानो आज खाना आखिरी बार बन रहा हो। और ऊपर से खाना परफेक्ट बनना तो कंपलसरी था, क्योंकि नंदिनी के सिर पर ससुर जी के लिए स्वादिष्ट खाना बनाने का अलग ही प्रेशर था। इसी रसदार दिनचर्या में एक एक दिन बीत रहे थे कि एक रोज कहानी और दिलचस्प मोड़ ले लेती है। भैया वो पनीर मसाला होगा क्या? रसोई राज मसाले, देसी तड़का मसाले, महारस मसाले, घर की खुशबू मसाले, सारे मसाले मिल जाएंगे हमारे पास। बताइए किस ब्रांड का पनीर मसाला दूं? मुझे तो भाई मटर पनीर बनानी है, जिस ब्रांड की समझ में आए दे दो, बस पनीर मसाला होना चाहिए। असली स्वाद तो वो मटर में लाएगा ना। अच्छा, ये मटर इतने जल्दी बाजार में आ गए? अभी तक तो मैंने देखा भी नहीं। हाँ भाई साहब, ये मटर कहाँ से लिया आपने? चांद से तो लेकर आऊंगा नहीं, ये बाजार से लिए है। नहीं, अभी तो मार्केट में सही से मटर आए भी नहीं है। आपको कोई चूना लगा गया, सही क्वालिटी के नहीं होंगे मटर। एक काम कर छोटू, इनके लिए ना चाहते रह जाओगे मसाले का मटर पनीर मसाला निकाल कर दे दे, अब वही इनके खाने की डिश को बचा सकता है। अरे भाई साहब, पहले आप चख लीजिए इन मटर को, फिर बताइए ये खींचे खींचे है या सूखे सूखे। एक मटर को खोलकर उसके 4 दाने जैसे ही विमल अपने मुंह में डालता है, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और चेहरे पर मीठी मुस्कान आ जाती है। छोटो, आज मैं घर जल्दी जाऊंगा, बाजार से मटर जो लेना है। ताजे मटर की खोज में विमल सब्जी मार्केट पहुंच जाता है। इस रास्ते से उस रास्ते, उस रास्ते से उस रास्ते, यहाँ वहाँ सब्जी मार्केट के हर गली हर कोने में विमल चक्कर लगा लेता है, पर उसे कहीं मटर दिखाई नहीं पड़ते। वो कस्टमर तो अच्छे मटर लेकर आया था, पर यहाँ तो मटर कहीं नहीं दिख रहे। साकेत को फोन करता हूँ, लौटते वक्त अपने ऑफिस के पास वाली सब्जी मंडी से ले आएगा। विमल लगाता है साकेत को कॉल। आपको खींचे खींचे हरे हरे मटर चाहिए ना पापा? आप फिक्र मत कीजिए, घर पर मटर पहुंच जाएंगे। ये कहकर साकेत फोन तो रख देता है, पर मटर मिलेंगे कैसे, ये उसके लिए भी डील बन चुका था। इस बार तो लगता ही नहीं मार्केट में मटर आएंगे। इतनी ठंड पड़ रही है, आधा दिसंबर पार हो गया, मटर देखने को नहीं मिले। कब से वेट कर रही हूँ कि मटर आए और मैं मटर के पराठे बनाऊं। सर्दियों में ही तो गाजर मटर खाने का मजा आता है। तो सब्जी मार्केट जाकर ले आओ। हाँ, बड़े आए मुझे समझाने वाले। तुम्हारी तरह घर पर परोसा हुआ खाना नहीं मिलता मुझे। मार्केट जाकर सब्जी मैं ही लाती हूँ और मैं ही बनाती हूँ। अब सब्जी मार्केट में अच्छे मटर होंगे तब तो मिलेंगे ना। हे भगवान, मैंने तो पापा से मटर लाने की बात पर प्रॉमिस कर दिया है और मार्केट में मटर है ही नहीं, क्या करूं? नंदिनी को फोन लगाता हूँ। साकेत अपने सर पर रखी हुई पोटली को बड़ी आसानी से नंदिनी के सर पर शिफ्ट कर देता है। पापा को आलू मटर की सब्जी खिलाने की जिम्मेदारी मेरी। ओके, और मटर हरे हरे होने चाहिए, अच्छे दाने वाले। बस ठीक है। और जरा बजट से बाहर मत जाना। अरे बस इतना ही ना, और 2-4 क्वालिटी बता दो। इतनी क्वालिटी तो मैंने तुम में भी नहीं देखी थी साकेत। देखो, मुझे कुछ नहीं पता, तो पापा के लिए इतना करना होगा। नंदिनी प्लीज। अरे हाँ भाई। शाम को अपनी सास के लिए चाय बनाकर नंदिनी थैली लिए सब्जी मार्केट निकल जाती है, पर उसे कहीं भी मटर दिखाई नहीं देते। भैया, मार्केट में कहीं मटर नहीं दिख रहे मुझे। मैंने देखा था कि अंकल लेकर जा रहे थे। मंडी के बिल्कुल आखिर में 1-2 जगह मटर मिल सकती है दीदी, वो भी बचे होंगी, इसकी गारंटी नहीं दे सकता। नंदिनी चलते चलते मंडी की बिल्कुल आखिरी दुकान पर पहुंचती है। मटर कैसे दिए भैया? 80 रुपए पाव। 80 रुपए पाव, मतलब 360 रुपए? बाप रे बाप। अच्छा, 1 पाव तौल दीजिए। थैली में मटर लिए नंदिनी अपने घर लौट रही थी कि रास्ते में मिलने वाला हर शख्स उसे टोकता ही जाता है। बस 1 पाव तो मटर लिए, उसमें भी सभी को मटर चक्कर देखने। मजाक है क्या? शर्म नहीं बची लोगों में जरा भी। अरे नंदिनी रुक तो, इतनी हड़बड़ी में कहाँ जा रही है तू? और खुद में ये क्या बड़बड़ा रही है? सब ठीक तो है ना? नहीं, क्या बात होगी? वो जरा मुझे खाने की तैयारी करनी है ना, मैं निकलती हूँ, बाद में बात करती हूँ। अरे अभी तो 6 बज रहे हैं, अभी कौन सी तैयारी करनी है तुझे? थैली में क्या है, दिखा तो जरा। तू मटर लेकर आई है? बता, मटर खरीद लिए तूने और बताया भी नहीं। अच्छा, मतलब रात को मटर की सब्जी बनने वाली है। ठीक है, फिर मैं अपने घर पर कुछ नहीं बना रही हूँ, तेरे यहाँ ही खा लूंगी। जा जा तैयारी कर। नंदिनी बचे हुए 7-8 मटर लेकर अपने ससुराल पहुंचती है। मटर दे बहू, मैं छिल देती हूँ। इन 5-6 मटरों को क्या छिलेंगी आप मम्मी जी? छिलके वक्त 1-2 भी मटर फांक लिए ना आपने, तो पापा जी की कटोरी में जाने भर भी मटर नहीं बचेंगे। आलू मटर की सब्जी तैयार होती है, सभी खाने की टेबल पर पहुंचते हैं। ये ऐसे मटर मिले साकेत तुम्हें? बताओ, नहीं लाने थे मटर तो मुझे क्या देते?
वो दूसरा मटर देखिए ना पापा जी, ये जरा कड़क निकल गया होगा। दूसरा मटर हो तो देखो ना, कटोरी में तरी और आलू ही है। पूरे समाज के अगेंस्ट जाकर तेरी शादी करवाई थी मैंने, करवाई थी कि नहीं बहू? तेरे घर वाले तैयार भी नहीं थे, पर मैं खड़ा था तुम दोनों के लिए, और बदले में मुझे क्या मिला? ये मटर। पापा जी आप दुखी मत होइए, मैं कल अच्छे से सब्जी बना दूंगी। वो क्या हुआ कि पड़ोस में भी सभी ने आलू मटर की सब्जी मांग ली, लगता है बढ़ते बढ़ते आपके लिए सब्जी बची ही नहीं। ये इस एक बात का सहारा लेकर कितने दिनों तक बच्चों को प्रेशर में रखेंगे ये पता नहीं। अगली सुबह नंदिनी ऑनलाइन सब्जी ऑर्डर कर रही थी। ये क्या कर रही हो बहू तुम? ऑनलाइन सब्जी मंगवा रही हो? अरे तुम लोगों के कारण ही आज गरीब सब्जी वालों की बैंड बजी पड़ी है। 2-2 1-1 रुपया बचाने के लिए ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हो। अरे जी आजकल तो ऑनलाइन इंसान आ जा रहे हैं और आप है कि ठीक है, फिर ऑनलाइन एक आदमी मंगवा लो दुकान संभालने के लिए, क्योंकि बाजार जाकर सब्जी लाना, मसाले लाना, उसके बाद खाना बनाना, ये सब तो मुझे करना है। कोई आदमी ऑनलाइन करवा लो बहू जो दुकान संभाले। झाड़ू वाली को भी मना कर देना, झाड़ू पोछा भी कर लूंगा मैं, घर में 2 पैसे तो बचेंगे। चिढ़ के बिना कुछ खाए एक पतली सी शर्ट पहने विमल दुकान के लिए निकल जाता है। तुम बुरा मत मानना बहू, शुरुआती के दिनों में जिससे ज्यादा बुरे दिन देखे होते ना, वो इंसान ऐसे ही सूखी सड़क की तरह हो जाता है। तेरे पापा का मन बुरा नहीं है, बस जुबान जरा रूखी हो गई है। मेरी शादी के पहले कैसे पापा का इंटरेस्ट हर चीज से चला गया था। मेरी शादी हुई तो उसके बाद धीरे धीरे वापस उनका इंटरेस्ट चीजों में जागना शुरू हो गया। मैं उनके अंदर का बचपन जिंदा रखना चाहता हूँ। नंदिनी प्लीज कुछ करो। बड़ा कमजोर कलेजा है तेरा, पूरी जिंदगी गुजार दी मैंने तेरे बाप के साथ, यही नेचर है उनका। तो आराम से ऑफिस जा, मैं और बहू है ना, हम दोनों देख लेंगे। निकल जा, अच्छे से जा। घर के दोनों मर्दों को काम पर भेजने के बाद दोनों सास बहू झोला लेकर यहां वहां भागा दौड़ी मचा देती है कि कहीं से उन्हें फ्रेश मटर मिल जाए। आग लग जाए उस आदमी की जुबान को, समझ में नहीं आता ये लोग राशन लेने पापा के पास जाते हैं तो सब्जी की थैली लेकर क्यों पास जाते हैं। अब तो मैं साफ साफ कह दूंगी छोटे भैया को कि दुकान में जो भी कोई सामान लेने आएगा उसका हाथ खाली होना चाहिए और मुंह बंद। ये तो समझ तेरे ससुर में होनी चाहिए ना बहू। ऐसे हर रोज बाकी औरतों की सुंदर साड़ियां गहने देखकर मैं भी तेरे ससुर से साड़ियां गहने मांगने लग गई तो रोड पर आ जाएंगे। अरे मटर 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 छिम्मी बिक रही है बहू, देख। बिल्कुल ताजा फ्रेश माल है भाभी, पूरे 400 रुपए किलो। बताओ कितने किलो तौल दूं? 2 किलो से कम तो नहीं लेंगे आप, शक्ल से ही समझ गया हूँ। आलू मटर की सब्जी और कुलचे बनाने हैं ना रात को। अच्छा नहीं, पनीर बटर मसाला बनने वाला होगा। अरे रुक जा भाई, देखना तो दे। दीपा एक मटर उठाकर चेक करती है और नंदिनी को साइड में ले जाकर कहती है, बेटा ये चूना लगा रहा है, ये तो कल जो तू मटर लेकर आई थी ना उससे भी खराब मटर है, और 400 रुपए किलो तो बहुत ज्यादा है। छोड़ दे तेरे पापा को, अपने आप भूख लगेगी तो कुछ न कुछ खा लेंगे। बाकी मैं हूं ना, मैं उन्हें कुछ खिला दूंगी, तू फिक्र मत कर। स्ट्रेस लेने से तेरा बीपी लो हो जाता है। मुझे मामा जी ने पाला था, यहाँ जब आई तो पता चला बाप का स्नेह और माँ का प्यार क्या होता है। अब ऐसे में बाप को खुश करने का मौका मिल रहा है तो ये मौका कैसे जाने दूं मैं। आप कुलचे बना लो मम्मी जी, बाकी मटर का मैं देख लेती हूँ क्या करना है। दीपा मुस्कुराती हुई अपनी बहू के सर पर हाथ फेरकर कुलचे के लिए सामान लेने आगे बढ़ जाती है। तभी उसकी नजर एक औरत की थैली पर पड़ती है जिसमें बिल्कुल ताजा ताजा मटर दिखाई दे रहे थे। अपना झोला बाजू में दबाए दीपा दूसरे हाथ से साड़ी संभालती हुई उस औरत के पीछे भागना शुरू करती है। अरे बहन जी रुकिए रुकिए, बहन जी सुनिए ना, ये मटर कहाँ से लिया आपने? पूरे बाजार में यहाँ से वहाँ सुबह से घूम रही हूँ, पर इतने अच्छे ताजा मटर। अच्छा ये तो गांव के मटर है। मेरा भाई सुबह अपनी गाड़ी लेकर आता है और आधे घंटे में सारा मटर बेचकर निकल जाता है। अच्छा, तभी हमने नहीं देखा। ये मटर आप मुझे दे सकती है क्या? पैसे दे दूंगी मैं। मेरे पति ने ना मटर खाने की जिद पकड़ ली है, और आज अगर मेरी बहू ने आलू मटर की सब्जी नहीं बनाई तो उनका मुंह सूज जाएगा और मेरी बेचारी बहू उदास हो जाएगी। फ्रोजन मटर कब आएंगे बहन जी? फ्रोजन मटर डालकर सब्जी बना दीजिए, क्या ही पता चलेगा उन्हें। कुलचे तैयार हो चुके थे और फ्रोजन मटर से बन रही थी आलू मटर की सब्जी। खुशबू से ही पता चल रहा है पापा मटर आ गए घर पर। अब तो खुश है ना आप? नंदिनी खाने की 2 प्लेट लेकर टेबल पर आती है। मैंने तो सिर्फ मटर की सब्जी कही थी बहू, तूने तो कुलचे भी बना लिए। सच में साकेत ऐसी बहू ना मैं खुद नहीं ढूंढ पाता। 1 मिनट पापा जी, वो पापा जी
अरे भाई इतनी क्या हड़बड़ी है तुझे? वो आपकी प्लेट में जो कटोरी है ना उसमें नमक डबल पड़ गया है शायद से। आपको ज्यादा नमक खाने की आदत है तो एक बार बहू ने नमक डाल दिया और दोबारा मैंने। अब ज्यादा नमक वाली सब्जी खाकर आपका मुंह का स्वाद बिगड़ जाएगा। मैं दूसरी कटोरी लाती हूँ। आलू मटर की सब्जी की दूसरी कटोरी अपने पति के प्लेट में रखकर पहली कटोरी उठाकर दीपा नंदिनी के साथ रसोई में आ जाती है। आपने मुझे रोका क्यों मम्मी जी? मैं पापा जी से झूठ नहीं बोल सकती। कितना मन था उन्हें फ्रेश मटर खाने का और फ्रोजन मटर खिला दिया मैंने। तूने मुझे अपनी माँ माना है ना, तो तू भी तो मेरी बेटी हुई ना बेटा। अब जैसे तेरे ससुर जी के गुस्से से मैं अपने बेटे को बचाती हूँ तो तुझे भी तो बचाऊंगी ना। उनके प्लेट में अभी जो सब्जी है वो फ्रेश मटर वाली सब्जी है। रास्ते में मुझे एक औरत मिली थी, उसका भाई मटर की सप्लाई करता है। मैंने उसका नंबर ले लिया था पर वो फोन ही नहीं उठा रहा था। शाम को मैंने उसके एड्रेस पर छोटू को भेजकर 2 किलो मंगवा लिए थे। आपने मटर मंगवा लिए थे मम्मी जी, पर कब मंगवाया? और सब्जी तो मैं रसोई में बना रही थी, अब तो किचन में नहीं थी। अभी 2 मिनट पहले एक टिफिन में सब्जी भरकर छोटू मुझे पकड़ाता गया और 2 किलो मटर भी। उसकी बीवी ने सब्जी भी बना दी थी। नंदिनी फाइनली रिलैक्स हो जाती है और खुशी खुशी अपनी सास के गले लग जाती है।